सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भक्तमाल में से कथा करेंगे असुर भक्त गय, असुर राज भक्त वैत्र और भगवान शेष। असुर पुत्र भगवान मुकुंद को प्रसन्न करने के लिए न तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण रूप दविज होना पर्याप्त है, न देवता और ऋषि होना। ये दया में न तो आचार से प्रसन्न होते न बहुत से शास्त्रों का ज्ञान होने से। यह उपदेश प्रहलाद जी ने पादकल्प में अपने सहपाठी दैत्य पुत्रों को दिया था। असुर वंश में उत्पन्न होने पर गया परम भागवत था, उसमें अधर्म का लेस भी नहीं था। उसने दैत्य कुल तिलक अपने पूर्वज प्रहलाद जी के उपदेश को हृदय में धारण कर लिया और तपस्या करने लगा। गया की तपस्या अत्यंत कठोर थी। वह एक पैर से सहस्त्र वर्ष निर्जल निहार खड़ा रहा। भगवान में उसका चित्त लगा हुआ था। उसके हृदय में भगवान की मनमोहनी मूर्ति प्रत्यक्ष हो गई थी। हृदय में भगवान की जो अमृतमयी दिव्य झांकी होती है, उसे गए का शरीर सदा पुलकित रहता था। उसे भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि का पता तक नहीं था। उसका शरीर भीतर के अनंत आह्लाद के कारण बिना कुछ खाए पिए भी सुपुष्ट था। उसका बल तनिक भी घटता नहीं था। उसका तेज दिशाओं में बढ़ता ही जाता था। अनेक बार ब्रह्मा जी शंकर जी वरदान देने गए के पास आए, किंतु उसे तो कोई वरदान ही नहीं चाहिए था। वह तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा था और तप करते ही रहना चाहता था। इस तप को छोड़ना भी चाहिए, यह उसका मन सोच ही नहीं सकता था। इंद्र वरुण आदि ने उसे मार देने के लिए अनेक प्रयत्न किए, किंतु गए के शरीर पर किसी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होता था। वह महात्मा क्रोध करना तो दूर किसी और को नेत्र उठाकर देखता तक नहीं था। तपस्या से तेज बढ़ता है, गए का तेज बढ़ता ही जाता था। देवता भी उसके आगे हतप्रद हो गए, दिशाएं उस तेज से ढक गई। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अब क्या हो। गए का तेज इस प्रकार बढ़ता ही गया तो सारी सृष्टि का रजोगुण और तमोगुण इस तपस्वी के प्रभाव से नष्ट हो जाएगा। सतोगुण सीमा छोड़कर बढ़ जाए तो विप्रलय हो जाएगी। अंत में ब्रह्मा जी ने भगवान की शरण ली। भगवान की शिक्षा के अनुसार गए के पास आकर वे बोले, असुर श्रेष्ठ, तुम तो मुझसे कोई वरदान मांगते नहीं, किंतु आज मैं तुमसे वरदान मांगने आया हूँ। मुझे यज्ञ करना है। सृष्टि में तुम्हारे शरीर जैसा पवित्र स्थल कोई नहीं। यज्ञ करने के लिए मैं भूमि के रूप में तुमसे तुम्हारा शरीर चाहता हूँ। गए ने कहा, प्रजापति, मेरा सौभाग्य है कि मेरा शरीर किसी अच्छे काम में आएगा और मेरे शरीर पर यज्ञ करके आप मेरे स्वामी यज्ञ पुरुष नारायण का भजन करेंगे। इससे बड़ा फल इस देह का मुझे और क्या मिलना। आप प्रसन्नता से यज्ञ करें। इतना कहकर असुर गया लेट गया। ब्रह्मा जी ने उसकी देह पर यज्ञवेदी कुंड आदि बनाए। ऋषियों के साथ सैकड़ों वर्ष में समाप्त होने वाला बड़ा भारी यज्ञ उन्होंने किया। सृष्टिकर्ता के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। गए का शरीर थोड़ा भी जला नहीं। बिना हिले डुले बिना श्वास लिए वह माँ भाग इतने समय तक चुपचाप पड़ा रहा। अब यज्ञ समाप्त होने पर उसने उठना चाहा। ब्रह्मा जी बहुत डरे। उन्होंने फिर भगवान को पुकारा। अब भगवान ने गया के विभिन्न अंगों पर विभिन्न देवताओं को स्थापित किया और स्वयं गदा लेकर उस तपस्वी असुर के हृदय पर खड़े हो गए। गए ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं चाहूँ तो अब भी सहज ही उठकर खड़ा हो सकता हूँ, क्योंकि इन सर्वात्मा नारायण ने कृपा करके मुझे पहले से ही अपरिमित शक्ति दे दी है। किंतु मेरे स्वामी स्वयं जब तक मेरे ऊपर खड़े हैं तब तक मैं हिल भी नहीं सकता। अपने आराध्य का अपमान मैं नहीं करूँगा। हाँ, यदि भगवान मेरे ऊपर से चले गए तो तुरंत उठ खड़ा होऊंगा। आप सब में कोई मुझे दबा नहीं रख सकता। भगवान से गए ने वरदान मांगा, जो कोई मेरे शरीर पर अपने पितरों के लिए पिंडदान करे उसके पितर मुक्त हो जाएं। और भगवान ने गए को यह वरदान दिया और गया का पूरा तीर्थ क्षेत्र गए के शरीर पर ही है और भगवान गदाधर उसके हृदय देश पर अब भी श्री विग्रह रूप में स्थित हैं और विष्णु पद के उस तीर्थ में पितरों को पिंडदान करने से अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है और वे सारे क्लेशों से छूट जाते हैं। असुर राज भक्त वैत्र, ये पुण्य कीर्ति प्रभु अपने कर्मों से संसार चक्कर में घूमते ही मेरी मित्रता आपके भक्तों से आपके जनों से ही हो। हे स्वामी, मेरा चित्त आपकी माया के कारण स्त्री पुत्र घर आदि में जो आसक्त हो रहा है ऐसा न हो। यह सब आपको छोड़ और कहीं आसक्ति न करे। एक बार देवराज इंद्र ने आचार्य बृहस्पति के देव सभा में आने पर
गर्ववश उनका सत्कार नहीं किया। इससे बृहस्पति जी रुष्ट होकर योग बल से ऐसे स्थान पर चले गए कि ढूंढने पर भी देवताओं को मिले नहीं। गुरु इन देवताओं पर असुरों ने चढ़ाई कर दी और देवता हार गई। ब्रह्मा जी की सम्मति से देवताओं ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को पुरोहित बनाया और विश्वरूप को नारायण कवच का ज्ञान था। उसके प्रभाव से बलवान होकर इंद्र ने असुरों को पराजित किया, किंतु विश्वरूप की माता असुर कन्या थी। इंद्र को संदेह हुआ कि विश्वरूप प्रत्यक्ष तो हमारी सहायता करते हैं पर गुप्त रूप से असुरों को भी हवीरभाग पहुंचाते हैं। इस संदेह से क्रोधवश इंद्र ने विश्वरूप को मार डाला। पुत्र की मृत्यु से दुखी त्वष्टा ने इंद्र से बदला लेने के लिए उसका शत्रु उत्पन्न हो ऐसा संकल्प करके अभिचार यज्ञ किया और उस यज्ञ से अत्यंत भयंकर वत्र का जन्म हुआ। यह वत्रासुर पूर्व जन्म में भगवान के अनंत स्वरूप का परम भक्त चित्रकेतु नामक राजा था। पार्वती के शाप से उसे यह असुर देह मिला था। असुर होने पर भी पूर्व जन्म के अभ्यास से वत्रासुर की भगवत भक्ति उत्तर बढ़ती ही गई और 60,000 वर्ष कठोर तप करके वत्रासुर ने अमित शक्ति प्राप्त की और वह तीनों लोकों को जीत कर उनके शरीर का उपभोग करने लगा। वत्रासुर असुर था, उसका शरीर असुर जैसा था, किंतु उसका हृदय निष्पाप था। उसमें विराग था, भगवान की निर्मल निष्काम प्रेम रूपा भक्ति थी। भोगों की नश्वरता वह जानता था। एक बार संयोगवश वह देवताओं से हार गया। तब असुरों के आचार्य शुक्र उसके पास आए और उस समय आचार्यों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वत्रासुर के मुख पर राज्यच्युत होने तथा पराजय का कोई खेद नहीं है। उन्होंने इसका कारण पूछा तो उस महान असुर ने कहा, भगवान, सत्य और तप के प्रभाव से मैं जीवों की जन्म मृत्यु और सुख दुख के रहस्य को जान गया हूँ। इससे मुझे किसी भी अवस्था में हर्ष या शोक नहीं होता। जीव अपने कर्मों के अनुसार पुण्य का फल भोगने स्वर्ग और पाप का फल भोगने नरक जाता है और वहाँ के फल भोग से बचे कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे मनुष्य पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। मरकर फिर वह इसी प्रकार स्वर्ग नरक आदि में जाता है। भगवान ने कृपा करके मुझे अपने तत्व का ज्ञान करा दिया। इससे जीव के आवागमन तथा भोगों के मिलने न मिलने मुझे विकार नहीं होता। मैंने घोर तप करके ऐश्वर्य पाया और फिर अपने कर्मों से उसका नाश कर दिया। मुझे उस ऐश्वर्य के जाने का तनिक भी शौक नहीं। इंद्र से युद्ध करते समय मैंने अपने स्वामी श्री हरि के दर्शन किए थे और भगवान की कृपा से पहले किए तप के अविष्ट पुण्य प्रभाव से मेरी बुद्धि अभी शुद्ध है और मैं आपसे और कोई इच्छा न करके यही प्रार्थना करता हूँ कि किस कर्म से किसी प्रकार भगवान की प्राप्ति हो, यह आप मुझे उपदेश करें। शुक्राचार्य ने वत्रासुर की भगवत भक्ति की प्रशंसा की और भगवान के प्रति नमस्कार किया। उसी समय सनकादिक कुमार वहाँ घूमते हुए आप पहुँचे और शुक्राचार्य ने तथा वत्रासुर ने उनका आदरपूर्वक पूजन किया। और शुक्राचार्य के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, जो भगवान संपूर्ण विश्व में स्थित है, जो सृष्टि पालन तथा संहार के परम कारण हैं, वे श्री नारायण शास्त्र ज्ञान उगर तप और यज्ञ के द्वारा नहीं मिलते। मन सहित सभी इंद्रियों को सांसारिक विषयों से हटाकर उनमें लगाने से ही वे प्राप्त होते हैं। जो दृढ़तर अध्यवसाय से निष्काम भावपूर्वक भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्तव्य कर्म करते हैं और सम दम आदि साधनों को करके चित्त शुद्ध प्राप्त कर लेते हैं, वे ही इस आवागमन चक्कर से छूटते हैं। जैसे बार बार तपाने पर सोना शुद्ध होता है, वैसे ही अनेक जन्मों तक प्रयत्न करने से जीव भी शुद्ध हो जाता है। जैसे थोड़ी सी सुगंधी से सरसों का तेल अपनी गंध नहीं छोड़ता, वैसे ही थोड़े यत्न से चित्त का मल नहीं मिटता। शरीर के मैल के समान हृदय का मैल भी साधनों से दूर होता है। प्रबल प्रयत्न करने वाला पुरुष एक जन्म में हृदय को शुद्ध कर लेता है। बुद्धि के विषा शक्ति आदि दोष बार बार के महान प्रयत्न से नष्ट हो जाते हैं। सहचराचर में एकमात्र भगवान ही व्याप्त हैं। सभी रूपों में वे नारायण ही दिखलाई पड़ रहे हैं। निर्मल हृदय पुरुष ज्ञान दृष्टि से सबको नारायण स्वरूप देखते हैं। इस सम दृष्टि से वे ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं। सभी जीव मरकर अपने प्रारब्ध अनुसार नाना योनियों में जन्म लेते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यह ब्रह्मांड भी सृष्टि प्रलय के चक्कर में है, किंतु जो इंद्रियों को संयमित करके सुख दुख में सम रहते हैं, जो निर्मल मन से परम पवित्र भगवत गति को जानना चाहते हैं, वे ब्रह्म साक्षात्कार करके दुर्लभ मोक्ष स्वरूप अविनाशी परब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं।
वत्रासुर अब दृढ़ निश्चय से सर्वतः सब में भगवान का अनुभव करने लगा। वह ऐसा भगवत भाव युक्त हो गया कि उसकी तुलना कहीं संभव ही नहीं। राज्यहीन होने पर निर्भय होकर वह अपने शत्रु देवताओं के बीच में रहने लगा। इंद्र आदि देवताओं ने उसे मारने का बहुत प्रयत्न किया पर वे सफल न हुए। मारने वालों के तेज को वह हरण कर लेता था और अपने अस्त्र शस्त्र निगल जाता था। तब देवताओं ने भगवान की शरण ली। उन्होंने भगवान की बहुत ही ज्ञान में स्तुति की। भगवान ने प्रकट होकर कहा, देवताओं मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न होने पर फिर जीव को कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, किंतु जिनकी बुद्धि अनन्य भाव से मुझ में लगी है, जो मेरे तत्व को जानते हुए मुझे छोड़कर और कुछ नहीं चाहते। विषयों को ही यथार्थ मारने वाला पुरुष विषयों की इच्छा करता है, क्योंकि वह अपने वास्तविक कल्याण को जानता नहीं। ऐसे विषयों की इच्छा करने वाले को कोई विषय ही दे तो वह भी अज्ञानी ही कहा जाएगा। जैसे अच्छा वैद्य रोगी के चाहने पर भी उसे कुपथ नहीं देता, वैसे ही सत्पुरुष अज्ञानी बंधनकारी भोग देने वाले कर्मों का उपदेश नहीं करते। भगवान के इस उपदेश का तात्पर्य स्पष्ट है कि बहुत ज्ञान में स्तुति करके भी देवता वत्रासुर का वध चाहते थे। उन्होंने स्वर्ग के भोगों की निर्विघ्न भोगने की तुच्छ कामना थी। दया में भगवान उन पर प्रसन्न थे, फिर भी भगवान को सर्वदा के लिए पाने की प्रार्थना नहीं कर रहे थे। किंतु देवताओं को बोलते न देख अपार कृपा सिंधु प्रभु ने देख लिया कि ये विषय अभिलाषी ही हैं और प्रभु को अपने परम भक्त वत्रासुर को असुर शरीर से मुक्त करके अपने पास बुलाना था। अतः उन्होंने इंद्र से कहा, अच्छा तुम महर्षि दधीचि के पास जाकर उनसे उसका शरीर मांग लो और वे महात्मा तुम्हें अपनी देह दे देंगे। उनकी हड्डियों से बने वृज के द्वारा तुम असुर राज वत्रासुर को मार सकोगे। इंद्र के मांगने पर महर्षि दधीचि ने योग द्वारा शरीर छोड़ दिया। विश्वकर्मा ने इनकी हड्डियों से वृज बनाया और वृज लेकर ऐरावत पर सवार हो बड़ी भारी सेना के साथ इंद्र ने वत्रासुर पर आक्रमण किया। इस प्रकार इंद्र को अपने सामने देखकर वह महामना असुर तनिक भी घबराया या डरा नहीं। वह निर्भय निश्चल हंसता हुआ युद्ध करने लगा। इसी समय भगवान विष्णु ने इंद्र के शरीर में प्रवेश किया और भगवान शंकर ने जवर ने वत्रासुर के शरीर में प्रवेश किए करके उसे स्थिर कर दिया। इतने पर भी जबरग्रस्त वत्रासुर इंद्र से पराक्रम में प्रबल पड़ रहा था। उसने ऐरावत पर एक गदा मारी तो ऐरावत रक्त वमन करता हुआ 88 हाथ पीछे हट गया और अपने शत्रु को ऐसे संकट में पड़े देखकर वत्रासुर उल्टे आश्वासन और प्रोत्साहन देता हुआ बोले, इंद्र घबराओ मत, अपने इस अमोघ वृज से मुझे मारो, शंका मत करो, वृज खाली नहीं जाएगा। तुम्हारा वृज तो महर्षि दधीचि और भगवान के तेज में से संपन्न है। जहाँ भगवान है वही विजय है, वहीं लक्ष्मी है, सारे गुण भी वही हैं और भगवान की सच्ची कृपा मुझ पर है। मैं अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाकर तुम्हारे वृज द्वारा इस शरीर के बंधन से छूटकर योगियों के लिए भी दुष्प्राय परम धाम को प्राप्त कर लूँगा। इंद्र जिनकी बुद्धि भगवान में लगी है, उन श्री हरि के भक्तों को स्वर्ग पृथ्वी या पाताल की संपत्ति भगवान कभी नहीं देते, क्योंकि ये संपत्तियां राग द्वेष उद्वेग आवेग आदि व्याधि मद मोह अभिमान अक्षोभ व्यसन विवाद परिश्रम क्लेश आदि को ही देती हैं। अपने पर निर्भर अबोध शिशु को माता पिता कभी अपने हाथों क्या विष दे सकते हैं। मेरे स्वामी दया में हैं और वे अपने प्रिय जन को विषय रूप विष न देकर उसके अर्थ धर्म काम संबंधी प्रियतन का ही नाश कर देते हैं। मुझ पर भगवान की कृपा है, इससे तो मेरे शरीर को उन्होंने छीन लिया। तुम्हें व्रज देकर भेजा कि तुम इस शरीर से मुझे छुड़ाकर उनके चरणों में पहुंचा दो, परंतु इंद्र तुम्हारा भाग्य है, तुम पर प्रभु की कृपा नहीं। इसी से अर्थ धर्म काम के प्रियतन में तुम लगे रहो। भगवान की कृपा का रहस्य तो उनके निष्किंचन भक्ति जानते हैं। असुर राज वत्रासुर भगवान की कृपा का अनुभव करके भावमगन हो गया। वह भगवान को प्रत्यक्ष देखता हुआ सा उनसे प्रार्थना करने लगा, हरे मैं मरकर भी तुम्हारे ही चरणों के आश्रय में रहूं, तुम्हारा ही दास बनूं। मेरा मन तुम्हारे गुणों का सदा स्मरण करता रहे, मेरी वाणी तुम्हारे ही गुण कीर्तन में लगी रहे, मेरा शरीर तुम्हारी सेवा करते रहे। मेरे समर्थ स्वामी मुझे सर्वग ब्रह्म का पद, सार्वभौम राज्य, पाताल का स्वामित्व, योग सिद्धि और मोक्ष भी नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि पक्षियों के जिन बच्चों के अभी पंख न निकले हों, वे जैसे चुगा लाने गई हुई अपनी माता के आने की उत्सुकता प्रतीक्षा करते हैं,
जैसे रस्सी से बंधे भूख से व्याकुल छोटे बछड़े अपनी माता गौ का स्तन पीने के लिए उतावले रहते हैं, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने दूर देश गए पति का दर्शन पाने को उत्कंठित रहती है, वैसे ही आपके दर्शन के लिए मेरे प्राण व्याकुल रहें। इस संसार चक्कर में मैं अपने कर्मों से जहाँ भी जाऊँ वहीं आपके भक्तों से मेरी मित्रता हो और आपकी माया से जो ये देगे स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति है वह मेरे चित्त का स्पर्श न करे। प्रार्थना करते करते वृत्रासुर ध्यान मगन हो गया। कुछ देर से सावधान होने पर वह इंद्र की ओर त्रिशूल उठाकर दौड़ा। इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर की दाहिनी भुजा काट दी और वृत्रासुर ने फिर परीघ उठाकर बाएं हाथ से इंद्र की डोडी पर मारा और इस आघात से इंद्र के हाथ से वज्र गिर पड़ा और वे लज्जित हो गई। इंद्र को लज्जित देखकर असुर ने हंसकर कहा, शक यह खेद करने का समय नहीं, वज्र हाथों से गिर गया तो क्या है, उसे उठा लो और सावधानी से मुझ पर चलाओ। सभी जीव सर्वसमर्थ भगवान के वश में हैं, सबको सर्वत्र विजय नहीं मिलती। जैसे जाल में बंधे पक्षी हों इसी प्रकार सब जीव परमात्मा की इच्छा के वश में हैं। सबके संचालक भगवान काल हैं, वे ही जय पराजय के हेतु हैं। ओज, सांस, शक्ति, प्राण, अमृत और मृत्यु रूप से सब में वे काल भगवान ही स्थित हैं। मोहवशी लोग जड़ शरीर को कारण मानते हैं। कठपुतली के सामने सभी जीव भगवान के हाथ के यंत्र हैं। जो लोग नहीं जानते कि ईश्वर के अनुग्रह के बिना प्रकृति, महत्वतः अहंकार, पंचभूत, इंद्रियां, मन आदि कुछ नहीं कर सकते, वे लोग ही अज्ञानवश पराधीन देह को स्वाधीन मानते हैं। प्राणियों का उत्पत्ति विनाश काल की प्रेरणा से ही होता है। जैसे बिना चाहे प्रारब्ध और काल की प्रेरणा से दुख, आयस, दरिद्रता मिलती है, उसी प्रकार भाग्य से ही लक्ष्मी, आयु, यश और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जब ऐसी बात है तब यश, अपयश, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण के लिए कोई क्यों हर्ष विषाद करे। सुख दुख तो गुणों के कार्य हैं। सत्य, रज, तम ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। जो अपने को तीनों गुणों का साक्षी आत्मा जानता है वह सुख दुख से लिप्त नहीं होता। इंद्र ने वृत्रासुर के निष्कपट दिव्य भाव की प्रशंसा की। दावेंद्र, तुम तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हो। तुम सब में एक ही आत्मा को देखने वाले भगवान के परम भक्त हो और तुम आसुरी भाव को छोड़कर महापुरुष हो गए हो। तुम सबको मोहित करने वाले भगवान की माया से पार हो चुके हो। आश्चर्य की बात है कि रजोगुणी स्वभाव होने पर भी तुमने अपने चित्त को दृढ़ता से सत्व मूर्ति भगवान वासुदेव में लगा रखा है। तुम्हारा स्वर्ग आदि के भोग में अनासक्त होना ठीक ही है। आनंद सिंधु भगवान की शक्ति के अमृत सागर में जो विहार कर रहा है उसे स्वर्ग आदि सुख जैसे नन्हे गड्ढों से भरे खारे गंदे जल से प्रयोजन भी क्या। इसके बाद वृत्रासुर ने मुख फैलाकर ऐरावत सहित इंद्र को ऐसे निगल लिया जैसे कोई बड़ा अजगर हाथी को निगल जाने पर भी इंद्र ने नारायण कवच के प्रभाव से मरे नहीं। वज्र से असुर का पेट फाड़कर वे निकल आए और फिर उसी वज्र से उन्होंने उस दानव का सिर काट डाला और वृत्रासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जो भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। भगवान शेष शास्त्रों में भगवान के पंचविध स्वरूप माने गए हैं। इनमें एक रूप है वयु के नाम से परिचित। यह रूप है सृष्टि पालन और संहार करने के लिए, संसारी जनों का संरक्षण करने के लिए, उपासकों पर अनुग्रह करने के लिए ग्रहण किया जाता है। वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये 4 व्यहू हैं। वास्तव में सकर्षण आदि 3 ही व्यहू हैं। वासुदेव तो व्यहू मंडल में आकार व्यहू रूप में केवल गिने जाते हैं। इनमें सकर्षण जीव तत्व के अधिष्ठाता है। इनमें ज्ञान और बल इन 2 गुणों की प्रधानता। यही शेष अथवा अनंत के रूप में पाताल मूल में रहते हैं। प्रलय काल में इन्हीं के मुख में से संवर्तक अग्नि प्रकट होकर सारे जगत को भस्म कर देती है। ये ही भगवान आदि पुरुष नारायण के प्रियक रूप में अक्षर सागर में रहते हैं। ये अपने सहस्त्र मुखों के द्वारा निरंतर भगवान का गुणानुवाद करते रहते हैं। अनादिकाल से यो करते रहने पर भी अगाते या उगते नहीं। ये भक्तों के परम सहायक हैं और जीव को भगवान की शरण में ले जाते हैं। इनकी सारे देवता वंदना करते हैं। इनके बल, पराक्रम, प्रभाव और स्वरूप को जानना और वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग आदि कोई भी इनके गुणों की था नहीं लगा सकते। इसी से इन्हें अनंत कहते हैं।
ये पंचविधि ज्योति सिद्धांत के प्रवर्तक माने गए हैं। ये सारे विश्वों के आधारभूत भगवान नारायण के श्री विग्रह को धारण करने के कारण सब लोकों में पूज्य और धन्यतम कहे जाते हैं। ये सारे ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं। ये भगवान के निवास, शैया, आसन, पादुका, वस्त्र, पादपीठ, तकिया और छत्र के रूप में शेष तथा अंगीभूत होने के कारण शेष कहलाते हैं। त्रेता युग में श्री लक्ष्मी जी के रूप में, द्वापर में श्री बलराम जी के रूप में ये ही अवतीर्ण होकर भगवान की लीला में सहायक बनते हैं। ये भगवान के नित्य प्रियकर, नित्य मुक्त एवं अखंड ज्ञान संपन्न माने जाते हैं। सभी प्यारे भक्तों को राम राम जी।